नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों कैसे हो? आशा है कि सब अच्छे हैं और सभी विद्यार्थियों को जो 12th लेवल एग्जाम सीटी का जो एग्जाम देने वाले हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और हम बात करने वाले हैं, देखो ये क्लास अति महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे जो विषय है ना वो पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास पूरी देखने के बाद में कि कल है ना, कल मैथ और रीजनिंग की या फिर आज शाम को मैथ और रीजनिंग की अलग से क्लास संचालित करें या नहीं करें। ठीक है, आपको बताना है भाई करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है ना, लगाएं कि नहीं लगाएं, अलग से लगा देंगे। मैथ और रीजनिंग की क्लास है ना शाम को लगा देंगे लाइव क्लास, आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपके पास अब मात्र 9 दिन शेष बचे हैं भाई, 9 दिन शेष बचे हैं। इन 9 दिनों में आपको अच्छे से तैयार करना है और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सारे प्रमाणित क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्लास आपकी 30 से 35 मिनट की रहने वाली है। एकाग्रता से एकदम ईमानदारी से पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास अब है नहीं। और चैनल पर आप में से कोई भी नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाए भाई। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और क्लास को कर देते हैं शुरू। चलिए, पहला ही आपका प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है, फटाफट से जल्दी जल्दी प्रश्नों को हमें करना है भाई। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये कहता है कि पपीते को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पपीता होता है ना उसको पकाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम सल्फाइड का? तो राइट आंसर आपका कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड, यानी आपका यहाँ पर बी लोक हो जाएगा। आपको पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है गुरुजी, तो इसका होता है CaC2। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या, ये जो है ना ये पकने की प्रक्रिया को तेज करता है, इसलिए ना इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है एपिस सेरेना इंडिका एक प्रकार का है। यानी एपिस सेरेना इंडिका एक प्रकार का क्या है भाई, आपको ये बताना है। तो ये क्या है? मुर्गी है, घोड़ा है, मधुमक्खी है, या फिर गाय है? तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है। ठीक है ना, ये एक प्रकार की मधुमक्खी होती है। आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि जेम्स चैडविक ने खोजा, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की थी, अल्फा कण की, न्यूट्रॉन की, या फिर इलेक्ट्रॉनों की थी? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके न्यूट्रॉन की खोज गुरुजी इसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो यानी आपका यहाँ पर सी लोक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद रखना, रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक हो गया, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु है? इनमें से कौन सी धातु है भाई? और ऐसे के ऐसे है ना, पैटर्न वाइज आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इस सीटी एग्जाम 12th लेवल में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, या फिर ऑक्सीजन है? तो ये तो आसान सा है एकदम। यहाँ आपका कैल्शियम राइट हो जाएगा। कैल्शियम जो है ना वो आपके धातु है, बाकी सारे के सारे अधातु है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है, चूना पत्थर और मिट्टी है, चूना पत्थर और जिप्सम है, या फिर मिट्टी और जिप्सम है? तो पांचवें का कौन सा राइट हो जाएगा? तो 5 नंबर में आपका राइट हो जाएगा चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, यानी कि यहाँ पर आपका ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। ए को हम लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिका यानी RBC, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, गुर्दा में, या फिर तिल्ली में? ये कहां बनता है भाई? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल अस्थि मज्जा में बनता है गुरुजी, अस्थि मज्जा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं भाई। और सामान्य स्वस्थ आरबीसी हटाए जाने से पूर्व लगभग 120 दिनों तक रक्त प्रवाह में प्रसारित होती रहती है। ठीक है ना, और उनके लोहे को नए आरबीसी बनाने के लिए पुनर्विकरण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग बताओ। एंथ्रेस होता है, हीमोफीलिया होता है, या जिलोनसिस होता है, या मुख और खुर रोग होता है? कौन सा राइट हो जाएगा? तो 7 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा? 7 नंबर में आपका यहाँ पर मुख और खुर रोग राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम डी को लॉक कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? यानी क्रिस्टलन जल के 10 अणु किस में नहीं होते हैं, आपसे ये पूछा गया। ठीक है ना, ग्लोबल सोल्ट होगा, या वॉशिंग सोडा, या बोरेक्स, या फिर एप्सम सोल्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, तो जो एप्सम सोल्ट होता है ना उसमें आपके 10 अणु नहीं होंगे, बाकी में तो देखो होते ऐसी बात नहीं है भाई। ग्लोबल सोल्ट की बात करें तो Na2SO4 डॉट 10H2 इसका फॉर्मूला आता है। वॉशिंग सोडा पड़ा हुआ है Na2CO3 10H2 आता है। और बोरेक्स की बात करें तो Na2B4O7 10H2 आता है। लेकिन एप्सम साल्ट में ना इसमें मात्र 7 ही अणु आते हैं।
सात ही अणु जल के आते हैं, सात ही अणु, ठीक है, तो ये आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, मक्खन का उदाहरण है, मक्खन का उदाहरण कौन सा है, निलंबन है, कोलाइड है, पायस है या फिर मिश्रण है, कौन सा आपका राइट आंसर है हो जाने वाला है यहाँ पर। तो मक्खन का उदाहरण आपसे पूछा गया, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा 9 नंबर में, तो 9 नंबर में आपका राइट हो जाएगा पायस, पायस राइट हो जाएगा, पायस है मक्खन का, क्या है आपके, पायस है ना, पायस मक्खन के जैसा ही होता है। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो 10 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा, भौतिक शास्त्र में जीता था, यानी फिजिशियन, फिजिक्स में ना इन्होंने काम किया था, इसीलिए सीवी रमन का नाम आता है, और भौतिक शास्त्र में इन्होंने क्या जीता था, नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है ना, मेरु तंत्रिका की संख्या पूछिए तो यहां पर आपका 31 जोड़ी राइट हो जाएगा। कितनी होती है, मानव में मेरु तंत्रिका की 31 जोड़ियां होती है। और CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र बताओ, ये किसका है, तो ये जिप्सम का होता है दोस्तों, और इसी से क्या बनता है, पीओपी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी से बनता है। इसको गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और इसको गर्म करने पर आपके पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए ना, जैसे हड्डियों पे पट्टी लगाने के लिए उस पे व्हाइट जो लगाया जाता है, वो भी एक पीओपी, एक प्रकार का पीओपी होता है। पुट्टी करते हैं तो उसमें पीओपी काम में लेते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है गेल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है, बताओ किसके साथ, क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर निकल, कौन सा आपका राइट आंसर यहां पर हो जाने वाला है। 13वां प्रश्न आपका यहां पर, तो यहां पर आपका जस्ता लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो 13 के बाद में 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जल्दी से बता दो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो 14 नंबर में आपका राइट हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, C60 वाले में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है, किसको छोड़कर संघनन बहुलक है, सारे के सारे। तो राइट आंसर आपका 15वें का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड, पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण कौन सा है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन आपका। तो यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, सजातीय मिश्रण पहला लिखा स्टार्च विलियन, दूसरा पानी में छाछ, पानी में चीनी, नाले का पानी। तो 16 का राइट हो जाएगा आपका पानी में चीनी, ये आपका एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। एक देखो विजातीय मिश्रण भी होता है, सजातीय मिश्रण वो होता है जिसमें मिश्रण में एक ही नमूने के यौगिक अनुपात में होते हैं, जैसे पानी और चीनी एक ही अनुपात में डाल दिए जैसे आपने, है ना। तो ये आपका सजातीय हो गया। और विजातीय उसको बोलते हैं जिसमें अलग अलग होते हैं, जैसे पानी में छाछ है, नाले का पानी है, ये उसमें विजातीय में आ जाते हैं भाई, है ना, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्म का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, युग्म युग्मनज कहता है, भ्रूण कहा जाता है, डिंब कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा, 17वें का युग्मनज आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को कहा जाता है, यानी एक बार है ना ढाले जाने के बाद गर्म करके वापस नरम नहीं किया जा सकता, वो प्लास्टिक क्या कहलाता है, उसका नाम बताना आपको। तो वो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा विज्ञान की किताब में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, हम देखो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जीके भी करने वाले हैं, इंडिया जीके भी करने वाले हैं, राजस्थान जीके भी करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट करेंगे, कंप्यूटर भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे। का प्रयोग हवा के बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है, हवा के वेग को कौन मापता है भाई, है ना। तो जो आपका एनी एनीमोमीटर होता है ना, वो आपके क्या मापता है, हवा के वेग को मापता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, कैल्शियम नाइट्रेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र का क्रमशः कौन सा जोड़ा है, यानी सही इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका ना जिसमें K2Cr2O7 आएगा ना वो राइट हो जाएगा, और इसमें आ रहा है तो आपका सी लोक हो जाएगा, CaNO3 का होल्टोएज K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट क्रोमेट डाइक्रोमेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये चरम उद्योग में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है, चरम उद्योग में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न देखिए, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त उत्पाद है, अम्ल एवं लवण है, लवण एवं जल है, क्षार एवं जल है या फिर अम्ल है। तो 21 नंबर का राइट हो जाएगा लवण और जल। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग वेक्टर बोर्न डिजीज है, बताओ, हेजा है, एड्स है, मलेरिया है या तपेदिक है, यानी ट्यूबेरिकुलोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बताओ, तो 22 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा, आपका मलेरिया राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है ओपेरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताओ, इनमें से ओपेरा किसका उदाहरण है भाई।
23 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। एक प्रकार से विज्ञान का ही, सॉरी कंप्यूटर का प्रश्न है, तो वेब ब्राउजर राइट हो जाएगा इसमें। वेब ब्राउजर है, ओपेरा किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का। एक प्रकार से जैसे गूगल होता है, क्रोम होता है ना, वैसे ही वेब ब्राउजर होता है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है आपके 24 नंबर में आप हम आ जाते हैं वापस से। अभी देखो कंप्यूटर के प्रश्न चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई? 24 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपका राइट आंसर विंडोज 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी कंप्यूटर की मेमोरी है? कौन सी एक सबसे बड़ी कंप्यूटर की मेमोरी आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर आपका 0.01 टीबी हो जाएगा। टीबी, अरे भाई टीबी सबसे बड़ी मेमोरी होती है ना। देखो केबी सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी एमबी, उससे बड़ी जीबी, और सबसे बड़ी आपके टीबी, तो टीबी टेराबाइट, यानी आपका राइट आंसर बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है किसी कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस टैब प्लस डेल, कंट्रोल विंडोज डेल, कंट्रोल एल्ट डेल। कौन सा राइट आंसर आपका 26 नंबर में हो जाने वाला? तो यहां पर आपका कंट्रोल एल्ट डेल हो जाएगा, डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? एमएस वर्ड में एक जैसे शब्दों को एक साथ बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ का, कंट्रोल प्लस एच का, कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का किया जाता है। तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा, यानी यहां पर आपका बी लॉक हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, बताओ किस में होती है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग? तो ये आपके सीपीयू में होती है। ज्यादा सारी की सारी प्रोसेसिंग, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग की बात करें वो सीपीयू में होती है आपके। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न कहता है प्रोग्राम में त्रुटि से जो गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? हैं? 29 नंबर का राइट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बग कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? बग कहते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में मेमोरी में से कौन सी एक प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? यानी मेमोरी में से कौन सी एक प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है भाई? ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आपका डायनेमिक रैम हो जाएगा। डायनेमिक जो रैम होती है ना, वो रिफ्रेश होती है कई सेकंड में, कई, हाँ कई बार। अगला प्रश्न देखो, रैम में अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बताओ, है ना। 31 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो 31 नंबर में भी आपका कैश मेमोरी राइट हो जाएगा, सी लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से डीपीआई का विस्तृत रूप कौन सा है? डीपीआई का विस्तृत रूप आपसे पूछा गया यहाँ पर 32 नंबर में। तो इसमें 32 नंबर में डीपीआई का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉट प्रति इंच, यानी बी आप लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आगे चलते हैं। देखो हिंदी के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, चलिए इसमें आ जाओ, ये लीजिए, है ना। हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपका आ चुका है, ठीक है। 43 में देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, गलत करना नहीं है एक भी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास इनमें से किस में है भाई, है ना, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चतुरानन का मतलब चार, चार आनन, चार जिनके मुख, ब्रह्मा जी का नाम है। पंच पात्र, पांच पात्र, त्रिभुवन, चतुर्युग, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बहुव्रीहि पूछा गया है, तो बहुव्रीहि समास आपका किस में हो जाएगा? चतुरानन में हो जाएगा। चार जिनके सिर हैं, चार जिनके मुख हैं, अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंच पात्र में पांच पात्रों का समूह द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्या की प्रधानता यहाँ पर। और त्रिभुवन की बात करें तो तीन भुवनों का समूह द्विगु, इसमें भी द्विगु होगा, और चतुर्युग में भी द्विगु होगा, यानी सभी में द्विगु समास है इनमें। बाकी चतुरानन में कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। निम्न में से दुष्कृत्य, दुष्प्रहार आदि शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इनमें उपसर्ग आपसे पूछा है, तो दुष् प्लस कृत्य, दुष्कृत्य, इसमें कौन सा है बताओ? हाँ दुष् उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना, है ना। अरे दुष् का प्रयोग हुआ है ना, तो ये आपके राइट आंसर बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में वल्लभ शब्द किसका पर्यायवाची है? नरक का है, एक निडर का है, एक पक्षी का है, या पति का है? बताओ 45 का राइट कौन सा हो जाएगा? तो डी लोक हो जाएगा आपका, पति का ही, ठीक है। निम्न में से सोम के अनेकार्थक शब्द से संबंधित विकल्प बताओ। सोम से, हाँ सोम से और शब्द बताओ कौन से? यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, है ना। सोम से रिलेटेड कुबेर, अमृत, वायु, जल, स्वर्ग, ये पहला ही हो जाएगा आपका, ठीक है, ए लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 47 नंबर आपका, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताओ 47 में आपका सी राइट हो जाएगा, जवानी। कौन सा राइट हो जाएगा? जवानी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। बाकी दल, ढेर, लोहा अलग अलग है इनमें, है ना। जवानी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के शब्द जैसे भाव, उनमें अवस्था, गुण, कर्म या अवस्था को दर्शाए ना, वो आपके सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें शुद्ध शब्द बताओ।
पहले शुश्रूषा लिखा है, शुश्रूषा ऐसे लिखा है, फिर इसमें शुश्रूषा ऐसे लिखा है, छोटा बड़ा कर दिया, इसमें ऐसे लिखा है। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 48 में? 48 में आपका सबसे पहला ही जो शब्द है ना, ये आपका राइट हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको, है ना, तो जिज्ञासु बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको आप जिज्ञासु बोलेंगे। राइट आंसर आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। छठी का दूध, हाँ, दूध याद दिलाना, क्या मतलब है इसका? हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है संकट में डाल देना। छठी का युद्ध मतलब दूध याद दिलाने का मतलब है उसको संकट में डाल देना, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, रैंडम सैंपल सर्वे का अर्थ बताओ। 51 नंबर में बताओ जल्दी से। अनियमित वानगी निरीक्षण, अनियमित वानगी सर्वेक्षण, अनियमित वानगी निरीक्षण या यादृच्छित वानगी सर्वेक्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर यादृच्छित वानगी सर्वेक्षण, यानी आपका यहाँ पर डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र कहलाता है, क्या कहलाता है अभी? तो 52 नंबर का राइट कौन सा हो जाएगा? परिपत्र होगा, कार्यालय आदेश होगा, कार्यालय टिप्पणी होगा, अनुस्मारक होगा। कौन सा आपका राइट आंसर है हो जाएगा इसमें? 52 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो कार्यालय आदेश आपका राइट हो जाएगा। बी को हम यहां पर लॉक कर देते हैं। देखो मैथ का क्वेश्चन आ गया, एक समबाहु त्रिभुज और वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जबकि आपको ना त्रिभुज और वर्ग का परिमाप समान दे रखा है। भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इनको समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि शाम को क्या रख दें, क्या क्लास, मैथ की और रीजनिंग की अलग से रख देंगे। ठीक है ना, तो मैथ के और रीजनिंग के इसमें उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप सब लोग। ठीक है ना, अब हम चलते हैं देखो अगले प्रश्नों में। हाँ, इसमें आ जाओ आप। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ, यहाँ देखो 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, गणेश्वर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है बताओ। हाँ, गणेश्वर, तो ये आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने जालोर का प्रतिहार वंश प्रारंभ होता है? कहां से प्रारंभ होता है? तो ये आपका कहां से प्रारंभ होता है भाई? हाँ, वो कांतली नदी राइट हो जाएगा इसमें। और इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें नागभट्ट प्रथम राइट हो जाएगा। इसमें भी सी लोक हो जाएगा, इसमें भी सी लोक होगा। अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? 10 जनवरी 1818, 10 जनवरी 1817, 13 जनवरी 1818, 6 जनवरी 1818। तो 79 नंबर में राइट हो जाएगा आपका सी, 13 जनवरी 1818, यानी हम यहाँ पे सी को लोक कर देते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जोहर किया था? पद्मिनी, क्रमावती, फूलकंवर या रंगा देवी? बताओ किसके, हाँ बताओ, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जोहर किया था? तो 80 नंबर का राइट आंसर फूलकंवर हो जाएगा, है ना। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में फूलकंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। और 1568 ईस्वी में अकबर का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1568 ईस्वी में अकबर का यहाँ पे आक्रमण हुआ था भाई। और प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में। अलग अलग ये ध्यान रख लेना भाई सारे, ठीक है ना। हाँ, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, जोधपुर के किस शासक के साथ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी की सगाई हुई थी? भीम सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह, विजय सिंह। 81 नंबर क्वेश्चन आपका, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे भीम सिंह हो जाएगा। ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो 82 का कौन सा राइट हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका सी लोक हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुस्मृति व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था? 83 नंबर क्वेश्चन आपका। तो इन्होंने गिरि दुर्ग को बताया था। किसको बताया था? गिरि दुर्ग को बताया था भाई, ठीक है ना। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो वो खेजड़ी के नीचे होते हैं, सबको पता है आपको, है ना, अच्छे से सब जानते हो आप, ठीक है, खेजड़ी। और गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा गांव जानते हो, चूरू में पड़ता है आपका ये, है ना। और दुर्मेड़ी भी इनकी एक हनुमानगढ़ में भी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थलों को क्या कहा जाता है? तो अखल अलख दरीबा रे, अलख दरीबा, क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। तारकीन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है? संत हमीमुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
पीर दुले शाह है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संत हमीमुद्दीन नागौरी राइट हो जाएगा। ए को यहां पर हम लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मीनाकारी कला किस जिले की प्रसिद्ध है? मीनाकारी कला है ना, वो किस जिले की प्रसिद्ध, आपसे पूछा गया है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल गुरुजी। पाली की, जयपुर की, जोधपुर की या बीकानेर की? ये पता होना चाहिए सबको। जयपुर राइट हो जाएगा, है ना। देखो आसान और लेवल वाले सारे प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान की वेशभूषा निम्नलिखित में से, राजस्थान की वेशभूषा निम्नलिखित में से ओढ़नी, ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई? ठीक है ना। तो 88 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा? कट की भांत की ओढ़नी हो जाएगा, कट की भांत की ओढ़नी। ठीक है, बी लोक हो जाएगा। अगला है सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ? स्वरूप सिंह, राणा कुंभा, अजीत सिंह या फिर राणा मोकल? कौन सा राइट हो जाएगा? तो 89 का आपका कौन सा राइट हो जाएगा? राणा मोकल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है सागड़ी प्रथा है बंधुआ मजदूर मृत्यु भोज वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर मूल्य देने की प्रथा या पुत्र के विवाह पर रुपए लिए देने की, ये मतलब सागड़ी किसको बोलते हैं भाई, है ना। सागड़ी प्रथा आपसे पूछा है, तो ये एक बंधुआ मजदूर प्रथा है। ठीक है ना, कौन सी प्रथा है? बंधुआ मजदूर प्रथा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा। सागड़ी नाम है ना यहाँ पर। ग्रास्य जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है, वो कौन सा नृत्य होता है? तो ये आपका रायण होता है, रायण नृत्य बोलते हैं इसको, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे आरएसएसबी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो 91 का रायण आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका है, चलो इसको छोड़ो, इसमें आ जाओ। ठीक है ना। हाँ, मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया कहाँ पहना जाता है भाई? तो मांदलिया महिलाओं द्वारा पहना जाता है, और वो भी कहाँ पर? गले में पहना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी लोक हो जाएगा। अरे मांदलिया गले में पहनते हैं भाई। ठीक है। हाँ, अब 94 आपका तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोन नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? ठीक है ना। तो 94 आपके है गला, यानी आपका बी लोक हो जाएगा, गला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1951, 5 जून 1972, 1 अप्रैल 1973, 19 नवंबर 1986। तो 95 का आपका 23 अप्रैल 1951 राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लोक हो जाएगा? ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है भाई। ठीक है ना, तो आराम से कर दोगे आप। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस लिखा गया, आप सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस आपका 12 सितंबर हो जाएगा। उसके बाद में विश्व ओजोन दिवस लिखा गया है, ये आपका कब हो जाएगा? ये 16 सितंबर को हो जाएगा, एक नंबर से मिला दो। और विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल हो ही जाएगा। यानी आपने कौन सा मिलाया? A2 B3 C1 D4, यानी आपका यहाँ पर कूट ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? 97 नंबर की उसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे डूंगरपुर राइट हो जाएगा। ए को लॉक कर दीजिए। सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये आपके सेम होता क्या है, पता है क्या आपको? देखिए, देखो नहरों के, देखो आपको पता होगा कि नहरी इलाके हैं, जैसे हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, है ना, बीकानेर क्षेत्र है ना, इनमें सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं भैया, है ना। इसमें क्या होता है? नहरों के पानी के रिसाव के कारण आसपास की जमीन दलदली हो जाती है ना। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है वो हो जाएंगे। उत्तर में आपके आ गए ना, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, है ना, ये सेम की समस्या से प्रभावित हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 99 नंबर क्वेश्चन, तो आपका 25 जनवरी राइट हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछ ले तो वो 27 सितंबर, 27 सितंबर। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को क्या कहा जाता है? 100 नंबर क्वेश्चन आपका। तो राइट आंसर आपका डोलोमाइट हो जाएगा, बी को यहां पर लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है। भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय नहीं है यहाँ पे, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ। जलोढ़ मृदा का संबंध किससे है भाई? तो ये है आपके, देखो गंगानगर में घग्गर और सतलज नदी के मध्य मैदान के जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पता है क्या आपको? घग्गर और सतलज नदी के बीच, है ना, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें लवणता मिल जाने से ये साइरोजेक्स कहते हैं उसको। ठीक है ना,
लवणीयता मिल जाने से साइरोजेक्स उसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, गंगानगर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, असंगत छांटना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखो पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाए। क्वेश्चन में लिखा है माही बजाज राजस्थान और गुजरात की सागर परियोजना संयुक्त परियोजना। व्यास परियोजना के आगे राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश लिखा है। नर्मदा परियोजना राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश लिखा है। भांगड़ा नंगल राजस्थान पंजाब हरियाणा परियोजना लिखा है। तो इसमें कौन सा राइट होगा बताओ, है ना। आपको तो असंगत पूछा था, तो माही बजाज तो सही है, राजस्थान गुजरात की सागर परियोजना, है ना। तो व्यास परियोजना में ये गलत लिख दिया इसने। व्यास परियोजना है ना, व्यास नदी पर दो हिमाचल बांध बनाए गए, एक तो पोंग बांध, एक पोर्ट बांध है, वो भी ध्यान में रखना। सतलज रावी और व्यास नदियों का पानी उपयोग करने हेतु व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश लिख दिया, हिमाचल तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, जून माह में राजस्थान में उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायु दाब रहता है ना। 104 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपके सूर्य के ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना, यही वजह है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है। चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम आपसे पूछा गया है, तो बताओ दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेस वे, जेटली एक्सप्रेस वे, अटल या फिर गांधी एक्सप्रेस वे। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी, अटल प्रोग्रेसिव वे। ठीक है, तो सी को हम यहां पर लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई। वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2010। तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका सी, वर्ष 2005 आपके राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान में सर्वाधिक चमड़ा उत्पादन कहां होता है, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, पता होना चाहिए आपको। कोटा में होता है सबसे ज्यादा चमड़ा उत्पादन, कहां होता है आपके राजस्थान में, कोटा में सबसे ज्यादा चमड़ा उत्पादन होता है। और कोटा में चमड़ा मंडी विकसित की जा रही है। जालोर के भीनमाल में बनी कसीदा युक्त मोजड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मोजड़ियां बनाई जाती है वहां पे, जूतियां, ये है ना, तो ये प्रसिद्ध मानी जाती है आपके। यहाँ पर 108 क्वेश्चन है, 108 नंबर, राजस्थान के किस शहर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ। बीकानेर गुरुजी, बीकानेर को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल बीकानेर में है। और आपके अगला प्रश्न आया है कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का प्रारंभ किस स्थान से किया गया। आसींद भीलवाड़ा लिखा है, सीतापुरा जयपुर लिखा है, जारोल उदयपुर लिखा है, आहोर जालोर लिखा है। तो 109 का राइट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका सीतापुरा जयपुर राइट हो जाएगा, बी को हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा व सोन का होता है, नर्मदा व ताप्ती का होता है, रामगंगा व गोमती का, या महानंदा व गोदावरी का होता है। तो 110 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा व सोन हो जाएगा, ए को हम यहां पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। देखो इंडिया जी के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देख लो आप, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर बनिहाल दर्रा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है, बनिहाल दर्रा नहीं है, डी आपका लॉक हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि एक 12 लाचला दर्रा है, ये दर्रा मनाली के लेह से जोड़ता है। एक सीप किला दर्रा का नाम आता है, एक रोहतांग दर्रा का नाम आता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो मैंने बताया वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन बनिहाल दर्रा आपके कहां पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर को कहां से जोड़ता है, ये श्रीनगर को जोड़ता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट था आपका ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। रुद्रप्रयाग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है भाई, आपसे ये पूछा गया है ना। तो राइट आंसर आपका मंदाकिनी और अलकनंदा पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है। प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ दर्रा है, एक तरफ राज्य लिखे गए हैं, तो आपको ना मिलाना है, ठीक है, मिलाना नहीं, असंगत युग्म बताना है इसमें। 113 नंबर क्वेश्चन में देखो, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये तो सही है, बिल्कुल यहीं पर है, उत्तराखंड में ही है। नाथुला दर्रा की बात करें तो बिल्कुल सिक्किम में है, आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल अभी बताया था, जस्ट बताया था, अब भी जस्ट बताया था। और बोडमिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये गलत हो गया भाई, ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो गुरुजी ओ कट पड़ जाए, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आपने कड़ा है अरुणाचल प्रदेश में भाई, ठीक है, अरुणाचल में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताओ।
114 नंबर क्वेश्चन आपका, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ए वाला लॉक हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए को हम लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शक्ति जिलाधीश के अंतर्गत नहीं आती है? बताओ। 115 नंबर क्वेश्चन, तो जिला पुलिस पर नियंत्रण रखना, जनता की शिकायतों का निवारण, जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना। तो आपके राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा, आपके जन्म मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? बताओ। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है? तो राज्य की जो कार्यपालिका वो राज्यपाल राइट हो जाएगा क्या? बिल्कुल गुरुजी, राज्यपाल को लॉक कर दीजिए, बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है? कौन होता है भाई? तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है और कोई नहीं होता है, बी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, बताओ कौन सा उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका विधान परिषद राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान बताओ। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 217, आर्टिकल 218, आर्टिकल 216, आर्टिकल 233। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें आपका? 119 में 119 का आपका अनुच्छेद 217 हो जाएगा। ठीक है ना, न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान 217 आर्टिकल में आता है ना, अनुच्छेद में आता है। अगला है राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव थे, बताओ कौन थे भाई? कार्यवाहक मुख्य सचिव पूछा है तो वो थे एस डी उज्ज्वल, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत कर देना, ये आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पी के थुंगन समिति कब गठित हुई? वर्ष 1986, वर्ष 1988, वर्ष 1989, वर्ष 1990। 121 का कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका वर्ष 1988 आपका राइट हो जाएगा। अब है भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का गठन किया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था, यह आपसे पूछा गया। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पर कौन सा राइट करोगे बताओ? ये 243 यह घ यानी 243 जेड डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, डी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, कब किया गया था भाई? तो ये आपका किया गया था 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया मैंने, वर्ष 1967 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? बताओ किस योजना के द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा? हाँ, मार्च 1946 में मतलब कैबिनेट मिशन भारत आया और नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन क्या है? किया गया था। तो बताओ कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? कैबिनेट मिशन राइट हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 7 थी, 8 थी, 10 थी या फिर 12 थी? तो 126 का राइट हो जाएगा आपका 8 अनुसूचियां, यानी बी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत शीर्ष संस्था कौन सी है? तो 127 का आपका हो जाएगा राजफेड लॉक हो जाएगा, राजफेड है, बी लॉक हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY निम्नलिखित में से किस जिले से प्रारंभ नहीं हुई? ये पूछा गया, तो यहाँ आपका जोधपुर राइट हो जाएगा, डी लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण से, अनुसूचित जनजाति उत्थान, अल्पसंख्यक युवाओं या उपयुक्त सभी? तो 129 का राइट हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। अगला है राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गलत कोई करेगा नहीं इसको। राइट आंसर 1988 में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई थी? बताओ, ये बताओ भाई। तो 131 का राइट हो जाएगा आपका जयपुर। कौन सा राइट हो जाएगा? जयपुर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, 132 नंबर क्वेश्चन है आपका, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है? बताओ। हाँ, 132 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है ना, तो उसकी साझेदारी आपके है 25:75, यानी राइट आंसर बी लॉक हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है आपका रिडकोर, रिडकोर लिखा है का पूरा नाम बताओ। रिडकोर का पूरा नाम क्या होता है भाई? बताओ जल्दी से, गलत मत कर देना। रिडकोर का पूरा नाम पता है ना आपको, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। गुरुजी कहाँ लिखा है ये अब देख लो आप कहाँ पे लिखा है ना? रोड
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, यानी ये आपका ये राइट हो जाएगा। आर का रोड होता है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है, जल्दी से बता दो। तो 134 का आपके गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यानी ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो गलत मत कर देना। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जालोर को जाना जाता है, ठीक है। और जालोर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, एक नाम और है इसका, क्या कहते हैं इसको, स्वर्ण नगरी भी इसी को कहा जाता है भाई। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है, तो ये आपका जामर कोटड़ा से निकाला जाता है, जामर कोटड़ा, याद रखना, जामर कोटड़ा से आपका रॉक फास्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में आपका निकाला जाता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर है आपके 137 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। देखो करंट का प्रश्न आ गया, तो 137 का कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपका 17वां राइट हो जाएगा, 17वां किया गया था, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में कौन सा मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंट्रल बना, तो 138 का राइट हो जाएगा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देखो संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज भी लिखा है, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राइट आंसर आपका झालावाड़ मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड व ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश का कौन सा स्थान रहा, पहला, पांचवा, तीसरा या फिर नौवां रहा, बताओ। तो इसमें आपका नौवां स्थान रहा था राजस्थान का, आपके कितना था, नौवां स्थान रहा था भाई, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नौवां रहा था क्या, हाँ नौवां ही रहा था सर जी, बिल्कुल सही है। अगला अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा क्या लिखा गया है, चालक नेची माता का निर्मित पेनोरमा का अनावरण कहाँ किया गया, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, तो 140 में आपका राइट आंसर बी बाड़मेर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में राजस्थान में साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव को किस पुस्तक का विमोचन किया गया, टाबरानी दुनिया, महासबरी और खेलरा रो खेल या स्मृतियों की सुगंध से, तो 141 का राइट कौन सा हो जाएगा, मां सबरी राइट हो जाएगा, बी आपका लोक हो जाएगा, याद रखिएगा, मां सबरी याद रखिएगा। ये आपका करंट का अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया था, हाल ही में किया था, कहाँ किया था, ये आपका सिरोही में किया था भाई, कहाँ किया था, ये सिरोही में किया था, डी लोक हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, मरु महोत्सव 2024 में किस मुमल का खिताब किसने जीता था, है ना, मिस मुमल का खिताब जीता, किसने जीता, पारुल विजय ने जीता, है ना। और आपने अखबार तो आपने अखबार पढ़ते ही होंगे, देखा भी होगा आपने, है ना, इनके मतलब कई दिन तक एड से दिखाए गए थे, ठीक है, मिस मुमल ने खिताब जीता था ये, ठीक है ना, 2024 में। हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने कौन से क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो 144 का राइट आंसर तनाव प्रबंधन हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की थी, बताओ किस देश ने की थी भाई। 145 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपके दक्षिण कोरिया ने की थी, किसने की थी, दक्षिण कोरिया ने की थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, तो ये थीम तो पता होनी चाहिए भाई आपको, है ना, हाँ भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, ये है, ठीक है, तो बी लोक हो जाएगा। हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया था, बताओ कौन सा वो राज्य था जिसने 11वां स्थापना दिवस मनाया था, तो वो आपका तेलंगाना था, यानी आपका ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है हाल ही में किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान आईजीसीएआर का नया निर्देशक बनाया गया, 148 की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर आपका सी जी कर हार्डकर हो जाएगा। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया, बताओ 149 नंबर क्वेश्चन, तो ये 30 मई को मनाया गया, कब मनाया गया, 30 मई को मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। हाँ 30 मई को मनाया गया था हिंदी पत्रकारिता दिवस है, और यह दिवस 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुए पहले हिंदी समाचार पत्र, नाम क्या था उसका, उद्दंत मार्तंड था, को श्रद्धांजलि देने के अवसर में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, जल्दी से बताओ, चिराग पासवान, भर्तृहरि मेहताब, जगत प्रकाश नड्डा, प्रताप राव जाधव, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भर्तृहरि मेहताब, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें,
और मैथ और रीजनिंग की क्लास अलग से आप कहेंगे तो संचालित शाम को कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।